रखेंगे। डन है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू द वेरिएशन इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट। यहां पे ये बोला गया जेनेटिक वेरिएशन जो होता है भाई साहब किस में आता है, भिन्नता जो होती है भाई साहब किसके कारण होता है, तो आपका सीधा सीधा आंसर रहेगा भाई साहब, ये रहेगा आपका क्रॉस पोलिनेशन। क्या रहेगा? क्रॉस पोलिनेशन होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक बात मुझे बताइए कि पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? सभी के लिए मेरा सवाल है कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन, जो इनके अंदर जो प्रजनन होता है वो कौन से प्रकार का होता है? क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? क्या वो सेक्सुअल होता है कि भाई साहब आपका असेक्सुअल होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर प्लांट्स के अंदर दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। उनके अंदर सेक्सुअल भी होता है और उनके अंदर असेक्सुअल भी होता है। जब कभी भी मेल गमेट और फीमेल गमेट का अगर फर्टिलाइजेशन माने कि निषेचन अगर होता है तो वहां पे आपका जो है मेल प्लस फीमेल गमेट का निषेचन हुआ, माने कि आपको अगर फर्टिलाइजेशन अगर देखने को मिलता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपको फर्टिलाइजेशन अगर देखने को मिलता है, माने कि आपको अगर निषेचन अगर देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और उसी तरह से अगर यहां पे आपको मेल गमेट का और फीमेल गमेट का इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो ऑब्वियस है उसे हम क्या बोलेंगे? असेक्सुअल, माने कि अलैंगिक प्रजनन बोलेंगे। और इस ऑप्शन में जो आपका अपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और ग्राफ्टिन, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण है। किसके है? असेक्सुअल माने कि अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है। और बहुत बढ़िया जी, नथिंग जी ने एक और आंसर दे दिया है कि उसी तरह से पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी नाम की एक प्रोसेस होती है, यह भी एक प्रकार की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। डन है। चलो जी, बहुत बढ़िया। यह अगर आपको समझ में आ गया है तो उसी तरह से यहां पे दो प्रकार के पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या मुझे कोई बता सकता है, मान लीजिए ये आपकी ए प्रोसेस है, मान लीजिए ये आपकी बी प्रोसेस है और मान लीजिए आपकी ये सी प्रोसेस है, तो ए, बी और सी में से कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन है? चले सभी लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि कितने लोग भाई साहब मुझे बताएंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन का ए, बी, सी में से कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। जी बिल्कुल सुफियान जी, आपका भविष्य खतरे में है। चलिए जी, आंसर को देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन की बात करता हूं, स्वपरागन की अगर मैं बात करता हूं, तो स्वपरागन के लिए यहां इसमें से कौन सी प्रोसेस आपको नजर आ रही है? क्या ए है, क्या बी है या सी है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ए प्रोसेस और बी प्रोसेस जो है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन में आएगी। किसमें आएगी? सेल्फ पॉलिनेशन में आएगी। और क्रॉस पॉलिनेशन का उदाहरण अगर आपको पूछा जाता है तो सी प्रोसेस जो है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आएगी। कहने का मतलब यह होता है उसी फूल के पोलन ग्रेन अगर उसी फूल के, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चले जाए तो इसे मैं सेल्फ पॉलिनेशन बोलूंगा। और उसी तरह से उसी पौधे के, उसी सेम प्लांट के जो पोलन ग्रेन है उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के ऊपर अगर चले जाते तो उसे भी मैं सेल्फ पॉलिनेशन बोलूंगा। पर अगर मान लीजिए दो अलग अलग पौधे हैं, दो अलग अलग पौधे एक ही जाति के, तो यहां के पोलन ग्रेन अगर दूसरे पौधे के दूसरे फूल के ऊपर चले जाते हैं तो इसे मैं क्रॉस पॉलिनेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? क्रॉस पॉलिनेशन बोलूंगा। यहां पर डन है? डन है। चलो बहुत बढ़िया। और उसी तरह से आप सभी को बताना चाहूंगा